अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कभी उस कंपनी की जेब में आने वाली है या नहीं आने वाली। इट इफेक्टिवली शोज द रियलिटी। एक सिंपल एग्जाम्पल, इट सेज शो मी द मनी। एक आप भले ही बिलियनियर हो एज अ कंपनी, लेकिन अगर इफ योर बिलियन वर्थ ऑफ सेल्स आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू कैश, मतलब वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, यू आर एज गुड एज बैंकरप्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड हेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट क्राफ्टी अकाउंटेंट्स की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं उनकी क्राफ्टीनेस की। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सब चीज़ भूल के कोर कैश पे, बैंक बैलेंसेस पे वर्क करता है, जिसके अगेंस्ट पे फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमल होते हैं, राइट। आई गिव यू एन एग्जांपल हाउ दिस फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। एग्जांपल, एक कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दिखा जा रही है, बम्पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। कैसे दिखा सकती है? सेल्स बढ़ाते जाओ, सेल्स बढ़ाते जाओ, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, और पैसा लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों? वो बैलेंस शीट में दिख रहा है एज एन एसेट कि इस सेल्स के अगेंस्ट से पैसा फ्यूचर में आएगा। तो द क्राफ्टी अकाउंटेंट्स माइट कंटिन्यूसली इंक्रीज सेल्स बट द मनी इज नॉट कमिंग टू द बैंक अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैसे पता चलेगा? ये कैश फ्लो काम करता है सिर्फ कैश पे। तो अगर पैसा हैज नॉट कमिंग टू द बैंक ऑफ द कंपनी, वो पूरी सेल्स को इग्नोर करने लग जाएगा। दैट विल बिकम अ रेड अलर्ट फॉर द इन्वेस्टर्स कि भाई कीप एन आई आउट ऑन दैट सेल्स फिगर विच आर सीइंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो शायद पैसा आने वाला नहीं है या आया नहीं है। इट कुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स बोगस सेल्स एज वेल। सो हेंस वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टर to look into to understand the profitability and the financial health of the company. We'll go into this in detail. Stay till then so that you can understand more about it. Before that, a quick introduction. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So, cash flow statement के 3 पार्ट होते हैं broad. पहला पार्ट is ऑपरेटिंग वाले कैश फ्लोज, जो बिजनेस के नॉर्मल सेल परचेज के रूटीन से निकल रहे हैं। सेकंड इज इन्वेस्टिंग, मतलब बिजनेस ने कोई और एक्सपेंशन के लिए पैसा लगाया या कुछ इन्वेस्ट किया या उसको बेच के पैसा जो वापस आया, इन्वेस्टिंग। थर्ड इज फाइनेंसिंग, कि उसने कुछ लोन लिया, शेयर होल्डर से पैसे लिए, या लोन चुकाया, या डिविडेंड पे किया, या उस पर इंटरेस्ट पे किया, इन्वेस्टिंग। ये 3 कैटेगरी होती हैं। लेट्स सी वन बाय वन। पहला कैटेगरी विच इज ऑपरेटिंग कैटेगरी। ऑपरेटिंग कैटेगरी स्टार्ट करता है कि बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट बताया है अपना, और उसमें से जो जो आइटम कैश रिलेटेड नहीं है उनको हटा देता है। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब जो प्लांट उसने पहले खरीदा था उसका जो राइट ऑफ हो रहा है धीरे धीरे करके, इट इज़ नॉट रिजल्टिंग इन कैश आउट, तो उसको हटा दो। सिमिलरली इट एडजस्ट फॉर एनी इन्वेंट्री, जो पैसा आया नहीं, जैसे डेटर से पैसा नहीं आया, आपने सेल दिखाई, आपने बताया कि वो पैसा आना है फ्यूचर में, वो नहीं आया तो हटा दो उसको। तो इन सबको एडजस्ट करते करते इट कम्स विद अ वैल्यू कि आपने स्टार्ट किया 5 लाख रुपए की सेल से, नेट प्रॉफिट से। वो बताता है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन से करीबन 7.7 लाख रुपीज़ हैज़ कम एज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। What does positive operating cash flow means? It means कि बिजनेस ने अपने ऑपरेशन से कुछ कैश जनरेट किया। ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप समझेंगे पॉजिटिव इंपॉर्टेंट क्या है। अगर यही नेगेटिव होता, एग्जाम्पल इट वुड हैव सेड दैट इट इज नेगेटिव 1 लाख रुपीज। व्हाट इट वुड मीन कि पूरे साल बिजनेस ने मेहनत की, सेल परचेज की, और आखिरी में बिजनेस के पैसा आया नहीं बल्कि उससे 1 लाख 2 लाख रुपए कम और हो गए। इट टेल्स यू वेरी क्लियरली दैट द बिजनेस इज नॉट हेल्दी। हेल्दी बिजनेस शुड हैव अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दैट इज इट इज मेकिंग मनी फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे को क्या बताती है कि बिजनेस ने कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इट। तो एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक प्लांट और या प्रॉपर्टी खरीदी फॉर फर्दर एक्सपेंशन, नेगेटिव 2 लाख रुपीज़। कोई प्लांट था जो पुराना हो गया, उसको बेच दिया, या कोई लैंड बेच दिया, वो पैसा वापस आ गया। कोई और उसने जैसे IP खरीद ली, पेटेंट्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका लेस हो गया, राइट, या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो इट इज़ शोइंग सम टोटल की नेगेटिव 1.1 लाख is investing negative cash flow could be a good indication, because what it is saying that the business has spent money for future growth. Invest आप क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो बिजनेस ने कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए रख रखा है। ठीक है। इसमें लेकिन एक और चीज़ बड़ी माइंडफुल है देखने के लिए कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे लिखा होता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हो सकता है दैट द बिजनेस हैज़ गॉट नो आइडिया, फ्यूचर में कोई प्रॉफिटेबल वेन्यूज नहीं दिख रहे हैं, तो वो उस पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा है, तो वो सब यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अ बिजनेस विच कंटिन्यूसली होल्ड्स मनी एंड इज नॉट इन्वेस्टिंग इन प्लांट्स, मशीनरी और एनीथिंग, तो वो यहाँ पर अगर होल्ड करने लग जाएगा, इट शुड बी एन इंडिकेशन फॉर द शेयर होल्डर्स कि वाई इज द बिजनेस कीपिंग मनी इन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड। इट्स नॉट द कोर ऑपरेशन। इट्स बेटर कि वो शेयर होल्डर्स को वापस कर दे। अ क्वेश्चन फॉर द बिजनेस इन्वेस्टर्स टू थिंक अबाउट। द थर्ड पार्ट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब बिजनेस को फंड करने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आ रहा है वो बिजनेस। ठीक है। एग्जाम्पल व्हाट वी आर सीइंग हियर इज दैट द बिजनेस इशूड मोर इक्विटीज, मतलब ओनर से और पैसा लिया उसने 2 लाख रुपए। एट द सेम टाइम उसने लॉन्ग टर्म डेट को पे किया,
सो मे बी वॉट द बिजनेस इज डूइंग, उसने उठाया 2 लाख रुपये उठा के मार्केट से लिया, अपने ओनर से लिया और लॉन्ग टर्म डेट को रीपे कर दिया, एंड उसने 50,000 रुपये इट पेड टुवर्ड्स डिविडेंड, मतलब ओनर्स को इट्स पेइंग ऑनगोइंग डिविडेंड. इन द एंड वॉट इट सेइंग दैट द नेट जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उससे उसने 50,000 रुपये नेट इनफ्लो आया बिजनेस के पास. एन इंटरेस्टिंग एरिया टू वॉच आउट फॉर ओवर हियर एज वेल. व्हाई? बिकॉज couple of things, अगर वो बिजनेस लॉन्ग टर्म डेट को पे करता चला जा रहा है, इट्स अ गुड हेल्दी साइन दैट द बिजनेस इज एक्चुअली रीपेइंग इट डेट, वो अपने को थोड़ा सा लेवरेज कम कर रहा है, राइट. रेगुलर डिविडेंड्स इज अ गुड साइन, बिजनेस इज पेइंग बैक द डिविडेंड्स. एक और चीज, लेकिन एक उल्टा भी हो सकता है दैट द बिजनेस के पास पैसा कम आ रहा है, एग्जाम्पल यहाँ से पैसा ऑपरेटिंग बिजनेस इज नॉट मेकिंग मनी बट लोन ले रहा है मार्केट से, इट कुड से दैट द लॉन्ग टर्म डेट इज पॉजिटिव, मतलब बिजनेस ने मार्केट से लोन उठाया और डिविडेंड पे कर रहा है. सो इट गिव्स एन इंडिकेशन, अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन टू इन्वेस्टर्स कि तुमने पैसा तो कमाया नहीं एज अ बिजनेस, अपने ओनर्स को पैसा देने के लिए तुमने मार्केट से लोन लिया, ये थोड़ा सा वर्स साउंड कर रहा है, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड आइडिया, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट वॉट द बिजनेस इज डूइंग टू फाइनेंस हिज एक्टिविटीज. नाउ लेट मी ट्राई टू स्टिच ऑल ऑफ देम टुगेदर. लेट्स से किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, investing negative है, financing negative है. What is it telling us? That the business is generating some money and that money from its operations are being used for its expansion, investing activity, or repaying its debt and paying shareholder dividend. A very good scenario to be in. Looks like everything is going okay. Second situation could be that the operating cash flow is negative. मतलब business is not generating enough money or it's in losses actually. And investing is negative and financing is positive. What is telling me? That the company is still investing in its business, but वो investment करने के लिए business में वो पैसा बाहर से borrow करके लेकर आ रहा है. Now it could be a good sign as well. Company might have been in a gestation period, तो अभी वो further business में investments की ज़रूरत है, तो वो पैसा बाहर से borrow के या shareholder पैसा डाल रहे हैं. बट इट कुड पॉइंट टूवर्ड्स बिजनेस अब गिरने वाला है, तो वॉच आउट फॉर वाला भी सिचुएशन हो सकता है. थर्ड सिचुएशन, ऑपरेटिंग नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग पॉजिटिव है, फाइनेंसिंग नेगेटिव है. व्हाट कुड इट टेल अस? बिजनेस इज सफरिंग या बिजनेस जेस्टेशन पीरियड में है. सो दैट्स पॉइंट 1. तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब द इन्वेस्टमेंट्स आर गेटिंग सोल्ड. तो बिजनेस को फंड करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट बेचे जा रहे हैं एंड वो पैसा यूज़ हो रहा है नेगेटिव टुवर्ड्स फाइनेंसिंग, मतलब हो सकता है लॉन्ग टर्म डेट पे हो रहे हैं. तो बिजनेस माइट बी रिड्यूसिंग इट्स लेवरेज, जो इंटरेस्ट पे हो रहा है शायद उसको रिड्यूस करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचकर अपने लोन्स को चुकाया जा रहा है. बट अगर ये दिख रहा है कि बिजनेस लॉस में है, इन्वेस्टमेंट बेचे जा रहे हैं और शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किए जा रहे हैं, that might point to you as a warning sign that the management is doing something odd, right? So by this you would realize that how critical of cash flow statement is. It gives an investor very very valuable insight upon कि business में cash कैसे घूम रहा है. और इसमें यहाँ सारी crafty accounting tactics यहाँ पे fail होने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है show me the money, बैंक में क्या balances हैं, यहाँ पे fraud के chances बहुत कम हो जाते हैं. So as an investor it's very important for us to understand how cash flows work. You might want to subscribe to our channel because we'll continue to release such useful content to help you become better investors. Thanks for watching. Bye-bye.